राजस्थान वीरों और जुबान के पक्के लोगों की धरती, जयपुर ग्रामीण लोकसभा में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जयपुर ग्रामीण लोकसभा में अपने वाली कोटपूतली विधानसभा से राजस्थान में अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत कर दी। मोदी ने कहा कि 2019 में मैंने धूंधार से ही अपने चुनावी सभा की शुरुआत की थी। चुनाव आयोग का अधिकारियों पर चला हंटर, 5 राज्यों के 8 जर्मन मार्क और 12 एसपी का किया तबादला। चुनाव आयोग ने मंगलवार को 5 राज्यों में 8 जिलाधिकारियों और 12 पुलिस अधीक्षकों के तबादले का आदेश जारी किया। आयोग ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की अध्यक्षता में हुई बैठक में आयोग द्वारा की गई नियमित समीक्षा के तहत यह फैसला किया गया। स्थानांतरित किए गए सभी अधिकारियों को तत्काल अपने कनिष्ठ अधिकारी को प्रभार सौंपने के लिए कहा गया है। चुनाव आयोग ने राज्यों में की विशेष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, प्रशासन, सुरक्षा और खर्च की करेंगे निगरानी। चुनाव आयोग (ईसी) ने मंगलवार को कई राज्यों के लिए विशेष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की। ये पर्यवेक्षक प्रशासन, सुरक्षा और खर्चे की निगरानी के लिए मकसद से तैनात किए जाएंगे, ताकि आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान समान अवसर सुनिश्चित किए जा सके। सरहद पर मुस्तैदी के साथ खड़ी सेना, पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सैन्य टकराव पर बोले राजनाथ सिंह। बीते कुछ दिनों से चीन एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश को लेकर तमाम बयानबाजी कर रहा है। हद तो तब हो गई जब चीन ने अरुणाचल के कुछ क्षेत्र को नए नाम दिए थे। हालांकि चीन ने इस हरकत पर विदेश मंत्री जयशंकर ने 2 टूक शब्दों में कहा था कि नाम बदलने से कोई चीज उनकी नहीं हो जाती है। यात्री वाहनों की बिक्री पहली बार 42 लाख पार, सालाना बिक्री 9% बढ़ी। एसयूवी की हिस्सेदारी 50.4%। स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहनों (एसयूवी) की मजबूत मांग के दम पर यात्री वाहनों की थोक बिक्री वित्त वर्ष 2023-24 में पहली बार 42 लाख के पार पहुंच गई। बाजार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष के दौरान मारुति सुजुकी, ह्यूंडई मोटर इंडिया, टोयोटा किर्लोस्कर समेत अन्य कंपनियों ने कुल 42.3 लाख यात्री वाहन बेचे हैं। कोयला लिग्नाइट उत्पादन 1 बिलियन टन के पार, पीएम मोदी ने जताई खुशी, कहा ऐतिहासिक मील का पत्थर। भारत का कोयला और लिग्नाइट उत्पादन ने पहली बार वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1 बिलियन टन को पार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का कुल कोयला और लिग्नाइट उत्पादन 937 मिलियन टन (MT) था। यूपीआई लेन देन में रिकॉर्ड 56% वृद्धि, 100 अरब के पार। भारत में डिजिटल तेजी के बीच वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पिछले साल की तुलना में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) से लेन देन में संख्या के हिसाब से रिकॉर्ड 56% और मूल्य के हिसाब से 43% वृद्धि हुई है। ये पहला मौका है जब यूपीआई से लेन देन वित्त वर्ष के दौरान 100 अरब के पार गया है और 131 अरब पर पहुंच गया है, जबकि 2022-23 में ये 84 अरब था। 4 दिनों में क्रू की चांदी, दुनिया भर में बजा डंका, वर्ल्ड वाइड कमाई पहुंची इतने करोड़ रुपए। सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज होने के बाद उसका भविष्य दर्शकों के हाथ में होता है। दर्शक किसी फिल्म की कहानी और स्टारकास्ट के आधार पर उसे देखने का फैसला करते हैं। फिल्म देखने जाते वक्त दर्शक अक्सर लीड हीरो के बारे में जानते हैं। हीरोइनों की फिल्म के मामले में अब तक दर्शकों का मुंह फेर लेने वाला रवैया ही दिखाई दिया है।